अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद है। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। तो याद रखिएगा, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के बैक पे होता है और इसके बैक पे 4 छोटे किस्म के स्मॉल ग्लैंड अटैच्ड होते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो स्मॉल 4 ग्लैंड्स अटैच्ड हैं बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड के पीछे। उसी को हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैराथायराइड ग्लैंड, उसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। पेप्टाइड क्योंकि ये प्रोटीन्स के होते हैं ये हार्मोन्स, और इसको पैराथ हार्मोन भी कहते हैं और पैराथायराइड हार्मोन, ये दो नाम आप इसको दे सकते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये ब्लड के अंदर क्या करता है, अगर कैल्शियम का लेवल फॉल हो जाए, गिर हो जाए, तो ये वहाँ रिलीज़ होता है। रिलीज़ होके उस कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा काम है स्टूडेंट्स, मेंटेन लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। अब ये जो इसकी अगर कमी हो जाए, याद रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन की, तो इसको सही नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ये पैराथायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और इसकी वजह से मसल्स के अंदर, जो हमारे लेग्स और आर्म्स के मसल्स हैं, वो अकड़ जाएंगे, मसल स्पेज़म हो सकता है। तो ये देखिए कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये एक ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर ये जो रेड कलर के शो किए गए हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे। और यहाँ याद रखिएगा, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी हार्ट, दिल धड़क रहा है, दिल के मसल्स काम कर रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम है, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। और नर्वस, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है, तो ये इसी पैराथायराइड हार्मोन की वजह से है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेवल में रखता है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बोन के सेल्स होते हैं, जिन्हें ओशियोक्लास्ट कहा था, यहाँ पर क्या करते हैं, जो बोन मैट्रिक्स था, वहाँ पर ये कैल्शियम फॉस्फेट को डिज़ोल्व करते हैं। फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट वहाँ पे, और फिर इस कैल्शियम को बाद में क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। और इसके साथ याद रखिएगा, हमारी ये जो किडनीज़ हैं, ये क्या करती हैं, रीअब्ज़ॉर्ब करती हैं कैल्शियम को यूरिन से। और यूरिन से वहाँ क्या करेंगी, ये एब्ज़ॉर्ब करके इसको लीड टू द एक्टिवेशन, विटामिन डी बनाने में हेल्प होगी इसकी वजह से। और ये जो विटामिन डी है, जो फूड के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, उसको हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको बता दिया। ये कैल्सीटोनिन है और पीटीएच का ये रिलेशनशिप इस डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें पहले हमने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बताया कि इसमें कितने लोब्स हैं और ये थायराइड ग्लैंड के बैक पे पाया जाता है। फिर इसके हार्मोन का नाम दिया, और हार्मोन के बाद हमने इसका वर्क भी बताया कि ये कैल्शियम को लेवल रखता है, और कैल्शियम लेवल अगर इसमें डिक्रीज़ हो या डिक्लाइन हो जाए तो मसल स्पेज़म भी हो जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बाकी इसके किडनी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का रोल ये भी समझा दिया कि क्या है, और नॉर्मली ब्लड के अंदर भी कैसे इसके लेवल को मेंटेन करता है, ये भी समझा दिया। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा।